Hello everyone, welcome you all on Focus on Study। हम अपना NCERT का मैथ्स कर रहे हैं क्लास 7 के अंदर। हमने अपना चैप्टर शुरू किया था इंटीज़र के अंदर हमने कुछ बेसिक्स पॉइंट जो है डिस्कस किए थे कि इंटीज़र क्या होता है और इंटीज़र की प्रॉपर्टीज़ जो है हमें डिस्कस करनी थी। हमने नंबर लाइन डिस्कस की थी, ठीक है। उससे पहले देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिस करवाती हूँ। पहले देखो, हम सबको पता है नंबर लाइन सबको पता है ना। नंबर लाइन 0 इधर पॉजिटिव इंटीज़र और इधर नेगेटिव इंटीज़र, ठीक है। ये नंबर लाइन पर होता है। अब देखो, मैं एक यहाँ पर जो है अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर लाइन बनाते हैं हम। मैंने ये एक नंबर लाइन बनाई है। यहाँ पर मैंने कहा कि इस नंबर लाइन पर हमारा क्वेश्चन है कि इस नंबर लाइन पर -5, -1 और 2 ये 3 पॉइंट्स जो है इंडिकेट करो। ये 3 पॉइंट्स जो है हमें इस नंबर लाइन पर दिखाने हैं। तो सबको पता है कि नंबर लाइन में हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया 0, इधर 1, 2, 3, 4, 5 और इधर क्या लेंगे -1, -2, -3, -4 और -5। देखो, ये मैंने नंबर लाइन बनाई। अब सबसे पहले इसके ऊपर हमें क्या दिखाना है, -5। तो कहाँ है -5, ये आपका -5। अब और क्या दिखाना है, -1। तो ये क्या है, -1। और क्या दिखाना है, 2। तो ये क्या है, 2। तो फर्स्ट चीज़ है कि हमें हमारी नंबर लाइन पर पॉइंट्स जो है शो करने आने चाहिए। अगर हमसे बोला जाए कि 5 शो करो, तो हमें पता है ये क्या है, 5 है। -3 कहाँ है, ये हमारा -3 है। तो ऐसे अगर हमसे कोई भी पॉइंट कहा जाता है कि उसे शो करो, तो हम उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ और बताती हूँ। अगर मुझसे ये पूछा जाए -5, -1 और 2, ये 3 नंबर्स हमें क्वेश्चन में दिए थे कि इन्हें नंबर लाइन पर शो करो। अगर हम मुझसे पूछा जाए कि इनके अंदर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो देखो हम नंबर लाइन को देखते हैं अपनी। किसे देखते हैं, नंबर लाइन को देखते हैं। अब देखो, मैंने सिर्फ -5, -1 और 2, तो अपनी नंबर लाइन पर देखो, ये हमारी क्या है, राइट साइड है और इधर क्या है, लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो अब देखो, 0 से इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ग्रेटेस्ट क्या है, जो सबसे इधर है पॉजिटिव की तरफ है, तो वो क्या है, 2। और सबसे स्मॉलेस्ट, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, देखो 1, -1 और -5, इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। हम सोचते हैं कि 1 स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये क्या है, -1 है और ये क्या है, -5 है, ठीक है। ये क्या है, -5 है। ये देखो नंबर लाइन पर ये सबसे इधर की तरफ है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या रहेगा, -5 रहेगा। हाँ जी, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नंबर लाइन से ही जुड़ा हुआ। ये हमने क्या बनाई है, एक नंबर लाइन बनाई है। इसके ऊपर मैंने पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं और मैंने कहा कि बी पर क्या पॉइंट है वो लिखो और एच क्या है वो लिखो। तो अब आप कैसे पता करेंगे, देखो ये 0 है। अब 0 से जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो क्या आएगा, 1, 2, 3 और 4। और जब लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो -1, -2, -3, -4। अब बी पे देखो क्या है, -2, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और एच पे क्या है, 4, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इस तरीके से आपको नंबर लाइन पर शो करना आना चाहिए, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर कैसे हमें पॉइंट शो करने हैं, आप प्रीवियस क्लास में देख कर आए हैं कि कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है ताकि अगर किसी को वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारी जो बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ही है वो इसी टाइप से है, ठीक है।
वो इसी टाइप से है। तो आपको अच्छे से नंबर्स जो हैं हमारी नंबर लाइन पर शो करने आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैसे नंबर्स शो होते हैं। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि हमारे 4 बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है, 4 बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं 4 बेसिक ऑपरेशंस की बात करती हूँ, अगर 4 बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं मैथ्स के अंदर, तो वो आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। और जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो प्लस और माइनस एक साथ चलते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ चलते हैं, ठीक है। आज हम 4 बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट 2 लूँगी। कौन से 2? प्लस और माइनस। तो मैंने लिखे हैं 4 बेसिक रूल्स, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी को बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। कैसे? देखो, अगर मेरे पास दोनों इंटीजर प्लस हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा? अगर फर्स्ट इंटीजर प्लस और सेकंड माइनस है तो क्या रिजल्ट रहेगा? और फर्स्ट माइनस और सेकंड प्लस है तो क्या रिजल्ट रहेगा? और दोनों ही माइनस हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा? देखो, ये मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी, लेकिन ये यहाँ से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर दोनों प्लस हैं तो रिजल्ट भी प्लस रहेगा। अगर कोई भी एक माइनस है तो माइनस रहेगा, कोई भी एक माइनस है तो माइनस रहेगा, और दोनों ही माइनस हैं तो प्लस रहेगा। आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर दोनों ही सिंबल सेम है तो वो हमारा प्लस रहेगा, और एक प्लस एक माइनस है, ठीक है, तो क्या रहेगा? माइनस रहेगा। इतना समझ आ गया? अब देखो, इन 4 बेसिक रूल्स को हम क्या करके देखते हैं, अब हम इन्हें परफॉर्म करके देखते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट अभी हमने पढ़ा कि प्लस और प्लस हमेशा क्या रहता है? प्लस रहता है। कैसे? अगर मैंने कहा 2 और 3 दोनों को क्या करो? प्लस करो, ठीक है, दोनों को क्या करो? प्लस करो। अब 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो मेरे पास कितना है? 2 + 3 5, और ये भी किस चीज़ का आया? यहाँ पर प्लस का आया ना, तो फर्स्ट हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। मैंने कहा एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास रहता है माइनस, ठीक है, हमारे पास क्या रहता है? माइनस रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? एक है हमारा 19 और एक है हमारा -25, ठीक है। इन दोनों को क्या करो? इन दोनों को प्लस करो, ठीक है। 19, अब देखो ये प्लस है, ये प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा, -25, तो कितना रहेगा? अब देखो 19 में से 25 माइनस करो, तो देखो 25 में से जब मैंने 19 माइनस किया तो मेरे पास जब 6 बच गया। अब देखो, ये वाला बड़ा है या ये बड़ा है? 25 बड़ा है, इसका मतलब माइनस वाला बड़ा है, तो सिंबल भी कैसा रहेगा? यहाँ पर कैसा ऑपरेशन, हम यहाँ पर कैसा सिंबल लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब एक और करते हैं। देखो, मैंने कहा ऐड करो, किस किस को? 4 एंड -6 को, 4 और -6 को ऐड करो। तो हम कैसे करेंगे? 4 + -6, 4, अब प्लस माइनस -6। अब यहाँ पर देखो, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, और सिंबल कैसा रहेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि -6 जो है बड़ा है 4 से, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब मैंने लिया था फर्स्ट वाला प्लस होना चाहिए, अब फर्स्ट जो है माइनस और सेकंड जो है प्लस, तो भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा। कैसे करेंगे? देखो, मैंने कहा -3, -10 और +3, तो कितना आंसर आया यहाँ से? -7। समझ आ गया कैसे? एक बार दोबारा करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, ऐड -12 एंड 4। अब -12 को ऐड करो 4 के अंदर, तो यहाँ से कितना आएगा? -12 है, -12 में से 4, तो कितना रहेगा? -8 रहेगा, ठीक है। अब जो 4th है लास्ट, माइनस और माइनस है तो क्या आएगा आपके पास? प्लस आ जाएगा। कैसे? मैंने कहा -35 और प्लस -10, तो कितना आया यहाँ से? देखो, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 45 और माइनस माइनस प्लस। समझ आ गया? अब देखो, एक बार दोबारा से करते हैं। क्या हमने किया है उसे दोबारा से समझते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है इसके अंदर। देखो, ये 4 ऑपरेशन कि प्लस और प्लस है तो क्या बनेगा? प्लस, प्लस माइनस तो क्या बनेगा? माइनस, माइनस प्लस तो क्या बनेगा? माइनस, और माइनस क्या बनेगा? प्लस।
ये चारों मैंने यहाँ आपको करके दिखाए हैं। अब चलो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 5 - 3, तो आपके पास कितना रहता है 5 - 3, सॉल्व करो। ये लिख दिया, ऐड करो, ऐड -5 एंड -3 +5 और -3। ऐड करना है किसको, 5 और -3 को। तो देखो 5 प्लस यहाँ -3 आ गया। अब देखो 5 और प्लस -3, तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आया 2 आया। अब ये माइनस का नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा ये बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ गया +2 आ गया। अब एक और देखते हैं, ऐड करो किस किस को, ऐड -10 एंड -2, -10 एंड -2 इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। -10 प्लस -2, ठीक है। अब देखो -10, अब ये प्लस माइनस -2, अब माइनस माइनस प्लस, 10 और 2 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जितना हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जितना बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए था, हम यहाँ से उतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज का कोई एक अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी शुरू की एक्सरसाइज 1.1। अभी और भी बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, लेकिन जितना जिस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उतना ही करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारा करने के बाद हमें समझ नहीं आएगा। अभी जितना किया है, हमें इंटीजर्स की डेफिनेशन पता लग गई, हमें अपने 4 बेसिक ऑपरेशंस का पता लग गया कि कैसे परफॉर्म करने हैं, और हमें नंबर लाइन पर नंबर को शो करना आ गया है, वहाँ से पता करना आ गया कि यहाँ कितनी वैल्यू है इस नंबर लाइन पर इस पॉइंट की। तो ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 से। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर। ये नंबर लाइन क्या शो कर रही है, हमें टेम्परेचर शो कर रही है इन डिग्री, डिग्री के अंदर, ठीक है। ये जो नंबर लाइन है हमारी, ये एक्सरसाइज 1.1 से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो नंबर लाइन है वो टेम्परेचर शो कर रही है किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक ही दिन के अंदर, ठीक है। जो ये इन्होंने नंबर लाइन बनाई है, जैसे देखो ये नंबर लाइन हमारी यहाँ पर लिखा हुआ है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बंगलुरु। ये क्या शो कर रही है, इन अलग अलग जगह का टेम्परेचर शो कर रही है, ठीक है। ये अलग अलग जगह का टेम्परेचर शो कर रही है। इसके बाद हमारे पास नीचे 4 क्वेश्चंस गिवन है। कितने क्वेश्चंस गिवन है, 4 क्वेश्चंस गिवन है। अब सबसे पहले हमने अपनी टाइमलाइन को अच्छे से पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देखो हम जो हमारे पास दिए हुए हैं, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, लाहौल स्पीति, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, श्रीनगर। अगला क्या दिया हुआ है, शिमला। नेक्स्ट क्या है, ऊटी। और नेक्स्ट क्या है, बंगलुरु। ये 5 सिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, नंबर लाइन पर। हमें इस नंबर लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और हमें अपने जो प्रॉपर प्लेस है उसी का ही टेम्परेचर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लाहौल स्पीति में टेम्परेचर कितना है वो लिखना है। ऐसे ही श्रीनगर में कितना है, शिमला में कितना है, ऊटी में कितना है, बंगलुरु में कितना है, वो सब लिखना है। क्योंकि देखो इन्होंने कहा यहाँ पर 25 है, उसके बाद 1 2 3 पॉइंट्स जाते हैं हम 0 की तरफ। जब यहाँ पर बंगलुरु है, इसका मतलब हमें बंगलुरु का तो पता ही नहीं कितना है, ऊटी का हमें पता ही नहीं, क्योंकि इन पॉइंट्स पे तो लिखा ही नहीं हुआ ना कितना है। अब देखो सबसे पहले हम आते हैं लाहौल स्पीति पर, ठीक है। ये देखो ये जो पॉइंट इन्होंने टिक किया हुआ, यहाँ कितना है, -9 है। तो अब इसके बाद कितना हो जाए, -10 है यहाँ पर सबसे एंड वाले पॉइंट पर। अब देखो इससे जब एक पीछे जाएंगे -9, और लाहौल स्पीति पे कितना हो जाएगा फिर यहाँ -8। तो हमें पता लग गया लाहौल स्पीति का कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो अब आ जाओ श्रीनगर पर, ये -5 है यहाँ, ये 4, ये 3, ये कितना रहेगा, -2। तो
तो श्रीनगर का कितना हो गया -2 डिग्री। अब देखो शिमला पर कितना है, शिमला का तो इन्होंने दिखाई रखा है 5 है, ठीक है जी, शिमला का क्या है 5 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो यहाँ 10, 11, 12, 13 और 14, ऊटी का कितना है 14। अब आ जाओ बात बेंगलुरु पर, ये 20, 21 और 22, तो बेंगलुरु पर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। ये सब पहले हमने अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर पता कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे फर्स्ट तो यही था, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, जो मार्क किए हुए हैं वो सब हमने लिख दिए। ऐसे लिखेंगे, टेम्परेचर एट द लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे सभी पॉइंट्स को लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट अमंग द अबव। जो हमारे पास दिए हुए हैं, सबसे पहले इनके अंदर जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और जो सबसे कोल्ड प्लेस है, दोनों को निकालो कौन कौन से हैं। देखो सबसे गर्म तो क्या है बेंगलुरु है, सबसे हॉट है ना ये, सबसे ज़्यादा है। और सबसे ठंडा कौन सा है इसमें से, जो सबसे देखो -2 से भी छोटा, जितना ज़्यादा माइनस में जाएंगे उतना बड़ा नंबर छोटा ही कहलाएगा। जैसे -1 बड़ा है किससे, -2 से, तो अब देखो ये -2 है और ये -8 है, तो -8 ज़्यादा छोटा है, तो ये हमारा आ गया कोल्डेस्ट प्लेस। अब देखो बी पार्ट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर कौन सा है, सबसे पहले वो लिखो कि कौन सा है हमारा बेंगलुरु। क्या है बेंगलुरु इज़ कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। अब सेम टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, कौन सा है कोल्डेस्ट प्लेस, लाहौल स्पीति। कौन सा है लाहौल स्पीति इज़ कितना रहेगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालना है डिफरेंस। अब देखो अभी डिफरेंस 22 डिग्री सेल्सियस, अब इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है किसको -8 डिग्री सेल्सियस को। अब देखो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। अब 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारा आंसर। अब एक चीज़ और, अगर किसी को यहाँ से समझ ना आया हो कि ये माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, 4 बेसिक रूल पढ़े थे हमने। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और अगर दोनों ही माइनस हो तो क्या हो जाता है प्लस। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ गया प्लस आ गया। अब चलते हैं टेम्परेचर ऑफ, हाँ जी, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। अब देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर तो कितना है -8 और श्रीनगर का कितना है -2, तो अब सेम वही करेंगे। टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट द श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। अब इनके बीच का क्या निकालना है डिफरेंस, -8 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, यही तो निकालना है ना। -8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस +2 डिग्री सेल्सियस। अब -8 और +2 सॉल्व करके क्या बचेगा 6 बचेगा, और किसका बचेगा माइनस का, -6 डिग्री सेल्सियस आएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 4th पार्ट की तरफ। हाँ जी, अब हमारी नेक्स्ट 4th पार्ट, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। किसने कहा श्रीनगर और शिमला। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना लिखते जाओ। क्या है डी पार्ट में, इसने कहा श्रीनगर एंड शिमला, इन दोनों का टेम्परेचर हम क्या ले लें टुगेदर ले लें, ठीक है, एक साथ ले लें। हमें पता है श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। अब बाकी क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में। इज़ लेस देन कम है
द टेम्परेचर एट शिमला। इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? अब देखो दोबारा एक बार हम पढ़ते हैं। इसने कहा कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर मैं एक साथ ले लूँ, तो मैंने दोनों का पहले एक साथ लेते हैं, दोनों का एक साथ लेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस और +5 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया। अब इन्होंने कहा था क्या ये जो टेम्परेचर आया 3 डिग्री सेल्सियस, दोनों का एक साथ ले लिया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो कि जब मैं श्रीनगर और शिमला का एक साथ टेम्परेचर लेती हूँ, वो लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से, ठीक है। दोनों को जब मैंने एक साथ लिया तो कितना आया, -3 डिग्री सेल्सियस। और जब मैंने शिमला का टेम्परेचर अकेले लिया तो टेम्परेचर एट शिमला कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस हमारा कम है किससे, 5 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, कम है ना। तो हमसे पूछा क्या गया था, यही तो पूछा गया था कि जो टेम्परेचर है श्रीनगर और शिमला का वो एक साथ लिया जाए तो वो कम है शिमला के टेम्परेचर से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कम आ गया ना, क्योंकि ये कितना है 3 और ये कितना है 5, तो 5 ज़्यादा है, हमें यही तो बताना था। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ो क्या है, अब आगे क्वेश्चन भी तो था ना उसमें। उसके बाद इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या यह श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? श्रीनगर का कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। अब लिखते हैं हम इसी का सेकेंड पार्ट, टेम्परेचर एट श्रीनगर, कितना है श्रीनगर का टेम्परेचर? श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर कितना था, 3 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ क्या 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या -2 डिग्री सेल्सियस? तो 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। तो यहाँ से तो ये टर्म नहीं हुई, तो लिखेंगे नो, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम जब पूरे क्वेश्चंस करेंगे ना तो तब आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि नंबर लाइन पर कैसे पॉइंट्स को शो करते हैं और नंबर लाइन पर लिखे पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने अपने 4 बेसिक ऑपरेशंस पढ़े, उनको परफॉर्म करना सीखा और एक्सरसाइज 1.1 से फर्स्ट क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कल आपको दोबारा से करवा दूँगी और कल की क्लास में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन।